की विधन से जाए तीन की नाम। जय के विधन से जाए तीन की नाम। जय की विधन से जाए तीन की नाम। जय के विधन से जाहि तीन की नाम। जय के विधन से जाए तीनों की नाम। जय के विधन से जाहि तीन की नाम। सकल सुरनो विधि वती फल दीना। सकल सुरन विधि वती फल दीना। सकल सुरनो विधि वती फल दीना। जय के विधन से जाए तीन कीना। जय के विधन से जाहि तीन की नाम। जय के विधन से जाहि तीन की नाम। जय के विधन से जाई तीन की नाम। सकल सुरन विधिवते फल दीन्हा। सकल सुरन विधिवते फल दीन्हा। जय के विधन से जाई तीनों की नाम। आदेश जो मिला था वो करके लौट के आ गए। अब ये हुआ अगर यज्ञ में यजमान ऐसे ही मारा गया तो यज्ञ कौन कराएगा? कोई भला कराएगा है? तो सब देवता इकट्ठे होकर के और जो भी अंग भंग हुए थे उन सबको लेकर के आए कि चलो भोले बाबा से प्रार्थना करो। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। बहुत सारे लोग तो कहा कि ब्रह्मा जी से कहा भाई आप जाओ और देखो हम यहीं खड़े हैं और जब हम देखेंगे माहौल नॉर्मल है, मामला कोई कड़क नहीं है तो फिर हम चले आएंगे और हम खतरा देखेंगे तो फिर हम भाग जाएंगे। तो ब्रह्मा जी तो दौड़कर ब्रह्मा जी सामने पहुंचे और बाकी देवता नहीं सामने गए, ओठ में खड़े हो गए वृक्षों की। ब्रह्मा जी को आते जैसे शिव जी ने देखा तो एकदम से आसन छोड़ दिया। आसन छोड़ करके ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बिठाया। वैसे तो वादिदेव महादेव है, देवादिदेव है, लेकिन अब व्यवहारिक जीवन में ब्रह्मा जी शंकर जी के पिता हैं। व्यवहारिक जीवन में तो इसलिए व्यवहारिक जीवन में शंकर जी के पिता ब्रह्मा जी, इसलिए ब्रह्मा जी को देखा तो आपने प्रणाम किया, आसन पर बिठाया और कहा भाई कैसे पधारे, आदेश करें। क्या आदेश? बोले आदेश क्या, वो अब गलती तो हो ही जाती है, गलती तो इंसाने से होती है। अगर वो बार बार गलती करे, माफी न मांगे तो गलती मानी जाती है। अब वो सब माफी मांगने के लिए तैयार हैं जो अपराध किया है, और आप उन्हें क्षमा करो। बोले किसे क्षमा करें भाई? ब्रह्मा जी ने इशारा कर दिया गया, मामला ठंडा है, गुस्से में नहीं है। तो सब देवता दौड़ के पहुंच गए, ये भृगु वगैरह सब ने प्रार्थना की, ब्रह्मा जी प्रार्थना किए, सभी ने प्रार्थना की। और इसके बाद में निवेदन किया कि महाराज सब तो प्रार्थना कर गए, जब भृगु जी का नंबर आया, वही भृगु जी हैं हरि भगवान के सीने में जिन्होंने लात मारी थी, तो भृगु जी प्रणाम करने के लिए गए। तो उनकी आदत थी कुछ ऐसी, लोगों में कोई न कोई एक आदत होती है, कोई बात करने में कहते हैं, कोई न कोई एक लफ्ज होता है ना जो बार बार निकलता है, बार बार कहते हैं, तो ऐसा कुछ होता, आदत होती है। और कहू की जब बात हो तो खोपड़ी खुजवा खुजवा के बात करत खुजलाते हैं। कोई दाढ़ी पे हाथ फेरत रहा था,
तो भृगु जी की आदत थी दाढ़ी पे हाथ फेर के बात करना, और ये खड़े हुए जो प्रार्थना के लिए प्रार्थना लगे करने, और प्रार्थना करने में वो आदत पुरानी रही, तो दाढ़ी पे गया हाथ, दाढ़ी हती नहीं तो इनको मुंह बंद हो गया, प्रार्थना बंद हुई गई, शर्मा गए बेचारे, पीछे हट गए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो अब इनकी आदत चूंकि दाढ़ी पे हाथ फेरने की पड़ी, और दाढ़ी है ना, कृपा करो इन पे। ब्रह्मा जी ने कहा आप दाढ़ी की कृपा करें, चलो तुमको सोचते हैं फिर कुछ। बड़मान सूर्य गए, उनके लिए भी कहा चलो तुमको भी सोचते हैं, दिव्य ज्योति उनको भी दी है। यहाँ तक कि सबको जो अंग भंग थे दिया है, कब अब ये हुआ कि सबको अंग भंग जो थे उनको दान दिए गए। भृगु जी को भी कहीं कहीं से कुछ ला के दाढ़ी के 2-4 बाल लगा दिए। मंत्र पढ़ते भोले बाबा ने कहा इसके कहीं से ले आओ, खड़े पकड़े के मिल जाए बाल, तो कहीं लगा दो। इनके बाल लगाए गए, भोले बाबा कृपा हो गई, हटा हले हटे, मतलब थे तो थोड़े ही। भगवान शंकर ने कहा काहे भृगु जी? बोले हाँ अब काम चल जाएगा, इतने से तो काम चली जाएगा। अब नहीं, बहुत से लोग थोड़ी दाढ़ी रखा था, बोले इतने तो काम चल जाएगी। भूखा देवता बोले हमारे तुम्हारा दांत नहीं है। भोले बाबा ने कहा दांत अगर हम किसी से मांगे कोई देगा भला? कोई नहीं देगा। और अगर हम बिना मांगे कर ले आए मंगा ले दांत हमको बकरे के या किसी जानवर के, तो तुम्हारे फिट नहीं हुई है, वो ओवर साइज होंगे। तो ऐसा करो तुम साल भरे में कहे दांत खाओ करो, और वो भी एक बार भोजन करो, तो हम तुम्हें पूरे जितने भी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं दान करते हैं पूजन को, उन सबके दांत तुमको हम दे देंगे। सब उस दिन तुम्हारे काम में सबके दांत आ जाएंगे। बोले मतलब एक दाय साल भर में खाओ, कब है? आने वाली है सतवाही अमावस्या। जिनके दांत नहीं होते वो क्या खाएंगे? तुरंत बस तुरंत घोरो बस पी जाओ। जिनके दांत नहीं होते सत्तू तो खाते। अब ये भाव ये बनता है कि जो भी सत्तू का दान किया जाता है तो साल भर के भूखे बेचारे ये भूखा देवता को प्राप्त होते हैं, जो दान होता है, ये भाव होता है। अब ये हुआ कि यजमान का जिंदा करो तो कम से कम यज्ञ तो होए पूरी। तो भोले बाबा ने कहा लाओ यजमान को जिंदा कर दे। यजमान सामने गए तो धड़े धड़ था, खोपड़ी थी नहीं, सर था नहीं। बोले इनका सर कहाँ है? लाओ। बोले अब वीरभद्र जाने। वीरभद्र बुलाए गए। बोले क्यों भाई वीरभद्र जी? बोले हाँ महाराज। बोले इनका सर कहाँ है? लाओ अब जिंदा कर दे। तो बोले महाराज सर तो हमने कुंड में सुहा कर दो, आग ही में डाल दो हमने। बोले फिर? बोले वो तो जल गया, जब भस्म हो गया तो क्या करें? अब बोले अब ये है कि ये महत्वपूर्ण व्यक्ति है, ये प्रजापतियों के अध्यक्ष भी थे और यजमान है, तो ये महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण व्यक्ति का जिंदा रहना ज्यादा ठीक होता है। अब भाई इतनी बड़ी समाज लगी है, अब इनके लिए कोई त्याग करे, जनता का आदमी अपनी खोपड़ी दे दे, अपना सर दे दे, ये जिंदा हो जाए। इनका विशेष महत्व, इनके लिए भी काम है। कोई बोलो है नहीं, कोई नहीं बोला। काहे? वो बोले अच्छा ये कोई साधारण बात है? क्यों साधारण नहीं? इसको संसार जानता है ना, इसको संसार जानता है, मांगे से मिलते प्राण नहीं। संसार जानता है, मांगे से मिलते प्राण नहीं। को संसार जानता है, मांगे से मिलते प्राण नहीं। इसी को संसार जानता है, इसी को संसार जानता है, मांगे से मिलते प्राण नहीं। कितना भी दानी हो, इसी को संसार जानता है, मांगे से मिलते प्राण नहीं।
ये कितना भी दानी हो पर तन देना आसान नहीं हो। कितना भी मर्दानी हो पर प्राण देना आसान नहीं हो। ये कितना भी दानी हो पर तन देना आसान नहीं हो। कितना भी मर्दानी हो ये तन देना आसान नहीं। कोई कितना भी दानी हो, कोई कितना बड़ा दानी हो, कोई कितना भी दानी हो पर तन देना आसान नहीं हो। ये कितना भी दानी हो पर तन देना आसान नहीं। कितना भी मर्दानी हो ये तन देना आसान नहीं आसान नहीं। तभी जानते इसको संसार जानता है, मांगे से मिलते प्राण नहीं। और कोई कितना भी दानी हो पर तन देना आसान नहीं। अब कोई नहीं तैयार हुआ, जब कोई तैयार नहीं हुआ तो बिना मांगे वालों फिर लाओगे सर। बिना मांगे का सर लाया गया। लोग कहते नहीं कि देखा कभी शेर की बलि देते हुए किसी को, और बकरा का कान पकड़ के ले आवत बलि दे देते। कोई मांगत है कि तुम मांगे दे दो अपना सर है? बकरे बलवेदी चढ़ाए गए, एक बकरे का सर लाया गया। क्यों? इसलिए कि इनको सांप लगा था कि तुम बड़बड़ा रहे हो बकरे के तरीके से तो तुम्हारा बकरे का सर हो जाए। इनको सांप था ना दिशो, तो बकरे का सर लाया गया और इनको लगा कर जैसे जोड़ा गया धड़ सर और धड़। भोले बाबा कृपा हो गई, जीवित हो गए तो खबड़ा उठे और प्रार्थना करने लगे। तो बकरे की आवाज में करेंगे जब जीव वो है, तो बकरे की आवाज बोले भगवान शंकर, और प्रसन्न हो गए और उनको वाणी दे दी। देखा होगा तभी से लोग नकल करते शंकर जी के मंदिर में जाके, अगर ऐसे न कर पाए, प्रैक्टिस ना हो तो मुख में उंगली डाल के तब बकरे की आवाज में भगवान शंकर को प्रसन्न कराते। क्यों? भगवान शंकर का कोई भक्त जाकर के शिव मंदिर में बकरे की आवाज में बड़बड़ बड़बड़ करता है ना अंदर उंगली डाल के है? तो भोले बाबा एकदम हंस पड़ते हैं। क्यों? उन्हें अपने ससुर साहब की याद आ जाती है। ससुर साहब की याद आ जाती है तो हंस पड़ते, और हंस पड़े तो कफर का गुस्सा दिखाइए। नहीं, दोनों काम नहीं है, दोनों काम एक साथ नहीं होते, हंसता भी जाए कोई हो। तो ऐसे करके सबको पुनः आकर के यज्ञ हुई, और यज्ञ जब संपूर्ण प्रारंभ हुई बड़े कायदे से यज्ञ का समापन हुआ, भगवान का स्वयं प्राकट हुआ और बड़े प्रेम से फिर जो है अपने अपने स्थान को गए। तो ये वन शत्रुपा की जो 3 कन्याएं थी उनका संक्षिप्त हाल चर्चा के सामने रखी गई। और मनु जी के 2 बालक थे, एक का नाम था उत्तानपाद, एक का नाम था प्रियव्रत। अब प्रियव्रत बड़े थे भाई, तो इनका नाम ही है प्रियव्रत का मतलब होता जिसको व्रत ही प्रिय हो, जिसको अनुष्ठान प्रिय हो, जिसको तपस्या प्रिय हो। तो नाम के आधार पर इनके तो ब्याह करो ना, विवाह वगैरह, और चले गए जंगल में तपस्या करने के लिए। अब राजा बने उत्तानपाद, उत्तानपाद राजा बने, इनका विवाह हुआ जिनका नाम है सुनीति। सुष्ठु नीति, यह सुनीति जो नीति के आधार पर चलने वाली थी, इनका विवाह। इनके द्विविवाह हुए तो देखिए भागवत जी में जो कथा दी गई है
बस